आज हम क्लास लेते हैं जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सोलो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। इसके बारे में यानी आज का क्लास है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप्स है। तो फर्स्ट वन है देखे सोलो प्रोप्राइटरशिप यानी वाहिद मलकियती कारोबार। तो इससे क्या मुराद है? ए बिजनेस विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई ए सिंगल पर्सन और ओनर। वो बिजनेस जो ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाई ए सिंगल पर्सन, जिसका मालिक एक होता है, वो कारोबार को मैनेज करता है, वो कारोबार के सारे एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है। तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी वो बिजनेस जिसका एक मालिक होता है, वो यानी सारे चीज़ों का वो इंतज़ाम करता है, मैनेजमेंट भी वो करता है, परचेजिंग सेलिंग वो करता है, बिजनेस वो खुद कंट्रोल करता है, यानी वो ओनर होता है। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ही ब्रिंग्स कैपिटल फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। वो कारोबार शुरू करने के लिए कैपिटल यानी लाता है, वो इंतज़ाम करता है। टेक्स ऑल रिस्क्स यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिसीव्स ऑल बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस, यानी वो ऑल रिस्क यानी वो स्टेप्स लेता है, कैपिटल वो लाता है, फिर वो बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारियाँ है, जो चांसेस ऑफ लॉसेस है, वो सारे के सारे यानी उसके लिए वो तैयार रहता है, ज़िम्मे लेता है वो सब कुछ। एंड रिसीव ऑल बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस, और बिजनेस से जो भी बेनिफिट हो वो भी खुद वसूल करता है। मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट हो कारोबार से वो भी हासिल करता है, और अगर बिजनेस नुकसान करता है तो वो यानी एक बंदा वन ओनर वो बर्दाश्त करता है। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी ऐसा कारोबार जिसका एक मालिक हो, वो यानी कैपिटल भी खुद लाता हो, वो इंतज़ाम भी खुद करता हो, वो कंट्रोल भी खुद करता हो, वो यानी जो सारे जिम्मेदारियाँ है, रिस्क है और जो प्रॉफिट है वो खुद यानी वसूल करता है और नुकसानात बर्दाश्त करता है। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। वो खुद भी कारोबार चलाता है, या ऐसा भी वो कर सकते हैं कि कारोबार चलाने के लिए वो दूसरे लोग हायर करते हैं। कंट्रोल और यानी मलकियत उसके हाथ में होता है, लेकिन वो कारोबार को चलाता है दूसरे लोगों के ज़रिए। रिस्क और रिटर्न का जिम्मेदार मालिक होता है, लेकिन ऑपरेशन दूसरे लोगों, एम्प्लॉइज़, मैनेजर, सुपरवाइज़र के ज़रिए करता है। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं यानी ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। मिसाल के तौर पर जो यानी जो सिटी में या गांव में जो जनरल स्टोर होते हैं, जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो सामान वो यानी फ़रोख्त करते हैं, मेडिकल स्टोर है, फ्रूट शॉप है, क्लाथ शॉप है, टी शॉप है, हेयर ड्रेसर शॉप है। तो ये ऐसे बिजनेस है जिसके यानी एक मालिक यानी इस बिज़नेस का एक मालिक होता है। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, वाहिद मलकियती कारोबार। इसके बाद है यानी पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस से क्या मुराद है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन from 2 to 20 persons who combine their capital and skill and carry on a legal business। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है, यानी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? यानी एसोसिएशन कहते हैं जो एक से ज़्यादा हो, यानी ये एसोसिएशन है यानी लोगों का ग्रुप होता है फ्रॉम 2 to 20 पर्सन। इसमें 2 से 20 तक यानी अफराद होते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 है और कम से कम 2 है। तो ये क्या करता है? ये यानी कैपिटल, एफर्ट्स, स्किल, नॉलेज वो यानी कंबाइन करते हैं और लीगल यानी कानूनी कारोबार वो शुरू करते हैं। 2 से लेकर 20 तक अफराद आते हैं, वो कैपिटल यानी एफर्ट्स, नॉलेज, स्किल वो लाते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में जो पार्टनर है वो 10 है, मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 2 है। दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस बाई एग्रीड रेशो। वो कारोबार यानी कारोबार जब मुनाफा कमा लेता है या नुकसान करता है तो वो सारे यानी जो पार्टनर है वो आपस में यानी शेयर करते हैं, तकसीम करते हैं बाई एग्रीड रेशो। पहले से वो एक रेशो यानी तुए करते हैं। तो इस रेशो के मुताबिक, परसेंटेज के मुताबिक हर एक पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा मिलता है। The business may be managed and controlled by all। ये managed and control यहाँ पर है।
मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाई आल आर बाई वन दे नॉमिनेट। इसका मतलब यह है कि जो कारोबार होता है इसमें जो पार्टनर होते हैं तो या तो सारे पार्टनर कारोबार में हिस्सा लेते हैं, वो मैनेज भी करते हैं, इंतज़ाम भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। ऐसा होता है कि सारे पार्टनर, मिसाल के तौर पर 5 पार्टनर है तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, कारोबार में हिस्सा लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्टिविटी वो खुद करते हैं, मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, सारे आते हैं। यानी मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाई ऑल और या बाई वन दे नॉमिनेट, या ये 5 जो पार्टनर है ये आपस में यानी मशवरा करते हैं कि हम सारे नहीं आ सकते, हम क्या करेंगे, एक पार्टनर को कारोबार चलाने के लिए नॉमिनेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो कारोबार चलेगा और हम रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं आ सकते। तो ये भी यानी हो सकते हैं, सारे कारोबार में आ सकते हैं, सारे यानी कारोबार को मैनेज कंट्रोल कर सकते हैं, या वो एक बंदा, एक पार्टनर नॉमिनेट करते हैं और एक बंदा यानी कारोबार को चलाता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो ऐसा भी यानी हो सकता है। मिसाल के तौर पर रिपेयर बाइक वर्कशॉप है, इसमें फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, उस्मान है, अली है, रेहान है। उस्मान, अली, रेहान ने यानी कैपिटल, रिसोर्सेज यानी और स्किल, नॉलेज, एफर्ट वो यानी कंबाइन कर लिया और रिपेयर बाइक वर्कशॉप यानी ओपन कर लिया। तो ये है, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। नईम एंड साजिद रेस्टोरेंट, नईम और साजिद ये 2 पार्टनर है, 2 बंदे हैं, यानी इन्होंने रेस्टोरेंट, होटल यानी ओपन कर लिया। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस है। इसके बाद है थर्ड वन, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी से क्या मुराद है, ये भी आसान है। इसको कहते हैं कॉरपोरेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वॉलंटरी यानी वो रज़ाकाराना तौर पे आते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, लोग अपनी मर्ज़ी के साथ आते हैं, कोई ज़बरदस्ती इस पर नहीं करता, यानी इसमें रज़ाकाराना तौर पे लोग आते हैं, रज़ाकाराना तौर पर लोग यानी ग्रुप बनाया जाता है। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये एक यानी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सारे लोग अपने मर्ज़ी के साथ आते हैं, कारोबार यानी ओपन करते हैं, कंपनी बनाते हैं। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के ज़रिए, कानून के ज़रिए ये बनाया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये है कि ये नेचुरल पर्सन की तरह नहीं होता, इसकी शादी नहीं की जाती, ये सोना नहीं करता, इसकी जो नेचुरल बंद की जो डेथ होती है ये इसकी इस तरह डेथ नहीं होती। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की ये ना खाना खा सकता है, ना पानी नहीं पी सकता है, तो इस तरह ये नेचुरल पर्सन की तरह ये नहीं है। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून के ज़रिए ये बनाया जाता है, यानी इसकी जो हैसियत है, हैसियत ये बंदे की तरह है, लेकिन बंदा भी नेचुरल पर्सन नहीं, ये आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया जाता है, कानून में बनाया जाता है। नेचुरल बंदे की तरह ये फंक्शन नहीं करता, कुछ फंक्शन नेचुरल बंदे की तरह भी यानी ये जो कंपनी है कर सकती है। मिसाल के तौर पर कॉन्टैक्ट वो दूसरे कंपनियों के साथ, दूसरे बंदों के साथ, दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट ये कंपनी कर सकती है, सेल परचेज अपने नाम पे कर सकती है, इसकी एक यानी इसके नाम पे हम यानी सील बनाते हैं वगैरह वगैरह। कुछ यानी ये टैक्स भी अदा करती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, कुछ फंक्शन नेचुरल पर्सन की तरह ये कर सकती है, लेकिन जो अक्सर जो फंक्शन है ये नहीं कर सकती। तो इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये कानून के ज़रिए बनाई जाती है। हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, इसके जो मेंबर होते हैं, जो ओनर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर परचेस करते हैं, इसकी जो लाइबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब यह है कि जितना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, अगर नुकसान हो जाता है तो सिर्फ यानी इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है कंपनी में वो सिर्फ यानी नुकसान में वो इन्वेस्टमेंट चला जाता है। इनके जो ज़ाती प्रॉपर्टी है, घर है यानी दूसरे दुकानें हैं, ज़मीन है, गाड़ियां हैं वगैरह, मोबाइल है, नकद पैसे हैं अपने घरों में है, वो नुकसान में यानी नहीं चली जाती। सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट यानी उन्होंने कर लिया है कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, तो सिर्फ वो नुकसान में चली जाती है। तो इसलिए इसको कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी
लाइबिलिटी यानी वो ज़िम्मेदार होते हैं उस लिमिट तक, यानी जिन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर लिया है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि दायमी ज़िंदगी, यानी आमतौर पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, इसमें जब एक शख्स यानी मर जाता है या रिटायर हो जाता है तो हम बिज़नेस बंद करते हैं, यानी या हम पार्टनरशिप बिजनेस में यानी जो ओल्ड जो पार्टनरशिप हो वो हम टर्मिनेट करते हैं और हम नया पार्टनरशिप ओपन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, चाहे एक एम्प्लॉई मर जाता है, चला जाता है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, रिटायर होता है, दूसरा आता है, ये वगैरह वगैरह, इससे कंपनी के लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कोई मर जाता है, कोई आता है, कोई रिटायर हो जाता है, यानी इसकी जो कंपनी की जो लाइफ है वो परपेचुअल सक्सेशन है, दायमी ज़िंदगी। इसके बाद है ट्रांसफरेबल शेयर्स। ट्रांसफरेबल शेयर का मतलब यह है कि जो लोग शेयर परचेज करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के साथ स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे लोगों को वो यानी फ्रीली वो सेल भी यानी कर सकते हैं। तो इसलिए यानी शेयर्स ऑफ दी जॉइंट स्टॉक कंपनी आर इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन शेयर होल्डर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी फ्रीली, यानी आज़ादाना तौर पर हम परचेज भी कर सकते हैं शेयर और हम सेल भी कर सकते हैं। एंड कॉमन सील, और एक मोहर भी होता है इस कंपनी के नाम पे, जिसके जब हम ये कंपनी यानी किसी के साथ एग्रीमेंट ये करती है तो ये मोहर इस्तेमाल करती है। इस तरह इट कैन सू आर कैन बी सूड, ये कंपनी ये किसी पे दावा भी कर सकती है और दूसरे लोग भी इस पे दावा कर सकते हैं। कंपनी यानी दूसरे लोगों के साथ केस भी, अदालत में केस भी ये कंपनी कर सकती है, इसका ये मतलब है। तो ये डिफिनीशन है, यानी ये कि कंपनी की है ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून के ज़रिए बनाया जाता है, लोगों की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं सिर्फ वो नुकसान के ज़िम्मेदार होते हैं उन यानी उस लेवल तक, यानी एक एम्प्लॉय के आने से या जाने से या डेथ होने से या डायरेक्टर या मैनेजर रिटायर होने से, नए आने से ये कंपनी के लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता। जो शेयर होते हैं वो एक दूसरे के से यानी बंदों से आज़ादाना तौर पे यानी ट्रांसफ़र किए जाते हैं परचेज सेल्स के ज़रिए, और कंपनी की एक सील भी होती है। हाँ, और ये कंपनी दूसरे लोगों से यानी मुकदमा भी लड़ सकती है, दूसरे लोग भी इस पे यानी केस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूफोन कंपनी है, ये कंपनी है, लकी सीमेंट फैक्ट्री है, बाटा शूज़ कंपनी है और नेस्ले कंपनी है। तो ये क्या है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। इसके बाद है लास्ट वन डी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका क्या मतलब है, इंजमन इमदाद बाहमी, इसको हम कहते हैं उर्दू में। An association of the people who voluntarily combine their capital, skill and knowledge and start a legal business for mutual benefit of the members and not for profit purposes are called cooperative society। यानी an association यानी लोगों का ऐसा ग्रुप जिसमें लोग आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, हो वॉलंटरी कंबाइन, जो रज़ाकाराना तौर पर वो यानी कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, देयर कैपिटल यानी कैपिटल पैसे, सरमाया यानी मुख्तलिफ लोग लाते हैं, स्किल एंड नॉलेज यानी वो स्किल वो खुद काम भी करते हैं, एक्सपीरियंस नॉलेज वगैरह ये लाते हैं, एंड स्टार्ट ए लीगल बिजनेस, और एक वो कानूनी कारोबार शुरू करते हैं, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ दी मेंबर्स, यानी जो लोग ये कारोबार शुरू करते हैं इन लोगों की फ़ायदे के लिए, सिर्फ इन लोगों की फ़ायदे के लिए ये कारोबार शुरू किया जाता है। बाहर जो दूसरे लोग होते हैं इन मेंबर के अलावा, यानी इनके लिए ये कारोबार शुरू नहीं किया जाता, बल्कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो कैपिटल लाते हैं, जो स्किल लाते हैं, जो काम करते हैं, सिर्फ इन लोगों के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए ये कारोबार बनाया जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस, ये हम मुनाफा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि जो लोग करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, कि सिर्फ वो लोग इससे फ़ायदा लेंगे, वो ये सामान इस्तेमाल करेंगे, वो ये सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिसाल के तौर पर कोऑपरेटिव बैंक
5, 10, 15 बंदे मिल गए और यानी उन्होंने कैपिटल यानी कंट्रीब्यूट की और एक बैंक बना लिया। अब बैंक की जो फंक्शन है, बैंक सिर्फ इन लोगों को, ये जो 15 बंदे हैं, इन लोगों को बैंक सिर्फ लोन देगा, बाकी जो लोग हैं उनको यानी बैंक लोन नहीं दे सकता। इसलिए इसको कहते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी फॉर एग्जांपल 5-6 बंदे आ गए, उन्होंने कैपिटल यानी इकट्ठा कर लिया। अब उन्होंने यानी फसल जो भी है फसल उगा ली। अब जब फसल तैयार हो गया तो उसने काट कर ली और अपने यानी दरमियान वो तकसीम कर ली। मार्केट में वो सेल फ़रोख्त करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए वो नहीं ले जाते, बल्कि वो खुद यानी अपने बेनिफिट के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए वो करते हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिसाल के तौर पर 6-7 बंदे मिल गए, उन्होंने 2-3 घर बना लिए। अब वो घर किराए पर देते हैं। अब ये जो बंदे हैं, 6-7 बंदे हैं, इन्हीं में से 1-2 को ये घर है, ये रेंट पे हम अलाट करेंगे और इन लोगों से हम यानी किराया वसूल करेंगे और इन जो बंदे हैं इनमें हम तकसीम करेंगे। दूसरे लोगों को ये हम घर किराए पर नहीं देंगे। तो क्या मतलब हो गया कि ऐसे बिजनेसेस जो लोग बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो सर्विस है, ये जो प्रोडक्ट वो हासिल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। दूसरे लोगों को यानी वो सेल नहीं करते, मार्केट में वो नहीं ले जाते, मुनाफा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।